पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जोरदार धमाके से थर्रा उठा। धमाका इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित खदीजा अल कुबरा मस्जिद में हुआ था। यहीं पर इसका मशहूर इमाम बाड़ा भी मौजूद है। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इस शिया मस्जिद में सजदा करने के लिए झुके बहुत से सिर कभी उठ ही नहीं पाए। एक झटके में 31 नमाजियों की मौत हो गई, जबकि 169 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से भी बहुतों की हालत ऐसी है जो जिंदगी और मौत की नाजुक डोर के बीच झूल रहे हैं। लेकिन ये धमाका किया किसने? किसके हाथ मासूम नमाजियों के खून से लाल हो उठे हैं? कौन है इसका असली मास्टरमाइंड? क्या था ऐसे बड़े धमाके के पीछे का असली मकसद? ये धमाका हुआ तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उंगली सीधे भारत की ओर उठ गई थी। भारत पर यह तोहमत लगाई गई कि इसके पीछे उसी का हाथ है। बाद में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का एक बयान आता है जो ख्वाजा आसिफ को झूठा साबित कर देता है, क्योंकि नकवी ने अपने एक आधिकारिक बयान में यह कहा कि इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में धमाका करने वाला मास्टरमाइंड पकड़ लिया गया है, जिसका संबंध अफगानिस्तान से है। बाद में फिर यह भी पता चलता है कि हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसे ISIS-K के नाम से जाना जाता है, उसने ले ली है। यह संगठन पाकिस्तान में सक्रिय एक ISIS समूह है जिसने दावा किया है कि मस्जिद में आत्मघाती हमला उसी की ओर से कराया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि मुसलमान होकर मुसलमानों की ही मस्जिद में बम धमाका क्यों? फिर सवाल यह भी उठता है कि क्या यह शिया सुन्नी फिरके वाली नफरत का नतीजा था, या फिर कहानी कुछ और ही है? सच्चाई क्या है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इस्लामाबाद के एक शिया मस्जिद में हुए बम धमाके को लेकर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस बम धमाके के पीछे खुद पाकिस्तान की सेना शामिल है और मजबूर असीम मुनीर ने खुद बम धमाके का मास्टर प्लान तैयार किया था। नवभारत टाइम्स को पता चला कि इस्लामाबाद के शिया बम ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तानी सेना की साजिश थी और वो दुनिया की नजर में पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित देश दिखाना चाहता था। पाकिस्तान की सेना ने पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर आतंकी हमले के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया है। नवभारत टाइम्स को खुफिया सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर झूठे आरोप लगाने शुरू किए हैं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को पीड़ित दिखा सके। इसलिए पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR के हर बम धमाके और आतंकी हमले के बाद के ट्वीट में भारत पर आरोप होते हैं। वो तालिबान पर भी आरोप लगा रहा है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि असीम मुनीर घरेलू मामलों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि घरेलू दर्शकों को भारत का डर दिखाकर बरगलाया जा सके। अब पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद बम ब्लास्ट के बाद सीधे तौर पर भारत और अफगानिस्तान पर आरोप मढ़ दिए थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को उसी वक्त बेइज्जती का सामना करना पड़ गया जब इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। यह वही इस्लामिक स्टेट है जो पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अफगानिस्तान में हमले करवाती है। ISI इस्लामिक स्टेट के हाथों तालिबान की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। तालिबान ने कई बार ISI पर अफगानिस्तान बम धमाकों के लिए ISIS का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि असीम मुनीर, जो पहले ISI का भी चीफ रह चुका है, इस साजिश के पीछे उसी का दिमाग हो सकता है। ऐसा उसने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर बन रहे अंतर्राष्ट्रीय दबावों से बचने के लिए किया होगा। इसके अलावा एजेंसियों का मानना है कि इस बम धमाके को आधार बनाकर पाकिस्तान की सेना आने वाले वक्त में अफगानिस्तान पर हमले कर सकती है। इसके अलावा असीम मुनीर की कोशिश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप से और मदद हासिल करने की है। असीम मुनीर ट्रंप के सामने पाकिस्तान को आतंकवाद से बेबस देश के तौर पर दिखाना चाहते हैं। नवभारत टाइम्स को खुफिया सूत्रों से पता चला है कि असीम मुनीर जब जब संकट में फंसता है वो ऐसा ही कोई कुख्यात साजिश रचता है।
इस बार गाजा में पाकिस्तानी सेना के जवानों को भेजने को लेकर देश में उसकी भारी आलोचना हो रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और हमास ने पुष्टि की थी कि गाजा में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी मारा गया है, जबकि पाकिस्तान की सेना ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन गाजा में जवानों को भेजने को लेकर पाकिस्तान में असीम मुनीर का भारी विरोध किया जा रहा है। वहीं एजेंसियों का यह भी मानना है कि असीम मुनीर शुरू में अफगानिस्तान की सीमा पर एक छोटा युद्ध शुरू कर सकता है। हालांकि अभी वो भारत से जंग लड़ने की हिम्मत तो नहीं करेगा, लेकिन वो भारत में बम ब्लास्ट करवाने की कोशिश कर सकता है, जिसे देखते हुए भारतीय एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क और चौकन्नी हो गई हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि बलूचिस्तान में पिछले हफ्ते जिस तरह से बलूच विद्रोहियों ने एक साथ 12 शहरों में भीषण हमले किए हैं, उसने पाकिस्तानी सेना की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद देश की नेशनल असेंबली में कबूला है कि बलूचिस्तान में करीब 40% हिस्से पर पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल नहीं है। भारतीय एजेंसियों का कहना है कि ईरान के रास्ते लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल की पाकिस्तान में तस्करी की जाती है। यह पेट्रोल देश के हर हिस्से में पहुंचता है। तस्करी के जरिए जो तेल ईरान से पाकिस्तान पहुंचता है वो सिर्फ 40-50 रुपए लीटर ही बिकता है। बलूच विद्रोहियों को तेल की तस्करी से करोड़ों रुपए मिलते हैं, जिससे वो बलूचिस्तान में आजादी के लिए आंदोलन चला रहा है। एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार अवैध तेल तस्करी को रोकने में बुरी तरह से नाकाम है और वो भारत पर इल्जाम लगा रही है और घरेलू दर्शकों से असलियत को छिपा रही है। एजेंसियों का मानना है कि बलूच विद्रोही तेल की तस्करी से कितना पैसा कमाते हैं उतना आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा भी जब जियाउल हक देश के शासक थे, उस वक्त आईएसआई ने शियाओं को निशाना बनाने के लिए सुन्नी आतंकवादी समूहों को हथियार दिए थे, जिससे देश में अराजकता पैदा हुई थी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने इसका दोष ईरान और भारत पर मढ़ा था ताकि सैन्य शासन को सही ठहराया जा सके। एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना का झूठ बेनकाब है और उस पर किसी देश को यकीन नहीं है। अब इस तरह के हालात आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या असीम मुनीर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं? क्या वाकई में वो अमेरिकी अनुदान हासिल करना चाहते हैं? क्या इसी वजह से शिया मस्जिद के ऊपर हमले कराए गए? क्या यह प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है आतंकी हमलों की चपेट में है और इस मार्फत वो जो है अमेरिका से अनुदान हासिल कर सकता है? क्या वाकई ये कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं? आपको क्या लगता है? इसको लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपकी हर एक राय बेहद बेशकीमती है। देखते रहें नवभारत टाइम्स।